हेलो एवरीवन, वेलकम कॉन्सेप्ट शॉप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस अपने शॉप को खोलते हैं, अपनी दुकान को खोलते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की शुरुआत करते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की सभा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम फर्स्टली बता दे रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा। अभी लगातार एक ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा। सब्जेक्ट का जैसे जैसे अगर आपका डिमांड रहेगा उस सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो। और उस ऑब्जेक्टिव में जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे, जिसको समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो, हमको लगे, या फिर आप कमेंट कीजिएगा कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया था, पिछले वाले वर्ड का मीनिंग, तो मैं अगले वाले वर्ड ज़्यादा वर्ड हो जाता है, अगर ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर एक दो वर्ड में डिफ़िकल्टी जो आती है तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसी में अपलोड कर दूंगा। और इसमें एक चीज़ और क्या रहेगा कि जितने भी सारे जो पॉइंट हैं, चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं सारे ऑप्शंस को लेके चलूँगा कि अगर मान लीजिए इसका अगर डी ऑप्शन सही होता है तो इस तीनों क्यों नहीं सही हुआ, इस तीनों में क्या ऐसा क्वेश्चन बना होना चाहिए जो इस तीनों ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसा क्या क्वेश्चन रहता जो ये तीनों आंसर जो दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये तीनों सही होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि द रॉक्स फॉर्मेट ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन मोल्टेन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ सरफेस। रॉक्स क्या होता है? द हार्ड सॉलिड मटेरियल डेट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर एक अर्थ सरफेस है, या अर्थ सरफेस अगर जो यहाँ पे हार्ड है तो यह किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? जनरली बोला जाए तो ये जो अर्थ का जो सरफेस है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? रॉक से मिलके बना हुआ है। और रॉक्स कैसा होता है? हार्ड होता है एंड सॉलिड होता है। अब हार्ड होता है, रॉक्स क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है जो कि क्या करता है? एक अर्थ के सरफेस का फॉर्मेशन करता है। अब रॉक्स को समझने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है कि द प्रोसेस व्हेन मोल्टन लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। मतलब कोई प्रोसेस होता है जिसमें कि एक मोल्टन लिक्विड के किसी लिक्विड को मोल्ट किया जाए, मतलब पिघलाया जाए। तो आप पिघलाते पिघलाते उसका मतलब जो जैसा वॉल्यूम होता है, कोई सा भी एक लिक्विड है तो उसका लिक्विड को हीट करते करते उसके वॉल्यूम में कमी ला देते हैं। मतलब जैसा अगर 2 मीटर क्यूब लिक्विड था, किसी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो रहा था, किसी वॉल्यूम को छेक रहा था, जगह घेर रहा था, अगर उसी लिक्विड को गर्म करते करते कम कर दिए, जैसे कि चाशनी को पिघलाते कम कर देते हैं ना, तो वैसे ही उसको कम कर दिए और उसको सॉलिड बना दिए। इसी पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में लिक्विड को सॉलिड बनाया जाता हो, मोल्टन लिक्विड को सॉलिड बनाया जाता हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और फिर मोल्टन मास क्या होता है? मोल्टन मास क्या होता है कि रिड्यूस्ड टू लिक्विड बाय हीटिंग। अभी जस्ट मैंने बताया था जो कि सॉलिडिफिकेशन में होता है कि मोल्टन लिक्विड को जो सॉलिड बनाया जाता है। अब मोल्टन लिक्विड वो लिक्विड होता है जो कि रिड्यूस किया जाता है, कम कर दिया जाता है लिक्विड को। किस तरह से? हीटिंग करके, लिक्विड को हीट करके उस लिक्विड को कम कर दिया जाता है। और वही लिक्विड अगर सॉलिड बन जाए, सॉलिड फॉर्म ले ले, उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। और इस सॉलिडिफिकेशन से जिस रॉक का फॉर्मेशन हो, इस रॉक को हम क्या बोलेंगे? उस रॉक को हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। अब आगे देखिएगा, तो इग्नियस रॉक के दो टाइप्स होते हैं। एक मिनट पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि सारे ऑप्शंस में इग्नियस रॉक है कि नहीं है, कि इग्नियस रॉक यहाँ पे है। अब देखिए कि ये तीनों ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब इस तीनों ऑप्शन में कैसा कैसा अगर दिया रहता, इसका डिफिनीशन या डिफ़ाइन कैसे किया जाता, यह सही होता। इसको भी हम अभी आगे देख लेते हैं। मतलब इसको आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी पहले इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं। तो इग्नियस रॉक जान गए क्या होता है
कि वैसा एक प्रोसेस है। एक इग्नियस रॉक होता है, वह दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, एक इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। इग्नियस रॉक का दो प्रकार होता है। कौन सा? एक इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। अब देखिएगा कि इंट्रूसिव क्या होता है। इंट्रूसिव जब कहता है व्हेन अ मैग्मा कम्स बिलो द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सॉलिडिफाई एंड द रॉक्स टर्मेड आज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये मैग्मा क्या होता है? जब भी वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकल के जब वह क्या करता है, बिलो द अर्थ सरफेस। अच्छा, ऐसा कभी होता है, कभी मैग्मा बाहर निकल जाता है अर्थ सरफेस से और कभी अंदर ही रह जाता है। तो वह जो मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही रह गया, वहीं पे सॉलिडिफाई हुआ। सॉलिडिफाई उसी चीज़ को बोल रहे हैं जैसे सॉलिडिफिकेशन मैंने बोला था। तो सॉलिडिफाई होके जिस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, इसी रॉक को हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और यही मैग्मा अगर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे जो सॉलिडिफाई होता है, वो मैग्मा सॉलिडिफाई होता है और जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है उस रॉक को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक का 3 टाइप्स होता है। इंट्रूसिव रॉक का कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्लूटोनिक, हाइपाबैसल एंड वल्केनिक। अब उसी प्लूटोनिक में ग्रेनाइट एक रॉक आता है, जो कि ग्रेनाइट अगर आगे पूछे जाए, अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक्स है, तो आप बोलिएगा ग्रेनाइट जो है एक इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस में कौन सा रॉक है? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कौन सा रॉक है? तो ये कौन सा रॉक है? प्लूटोनिक रॉक है। क्या है? प्लूटोनिक इसका नाम। ये प्लूटोनिक के अंदर आता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हो सकते हैं। जैसे देखिए इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक के बारे में समझते हैं। फॉर्मेड फ्रॉम मेल्टेन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। इग्नियस रॉक वैसा रॉक को बोलते हैं जो कि मेल्ट होके अर्थ के अंदर ही बन जाते हैं। उसको दब के, मतलब अर्थ है, इसके अंदर ही जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और इसको और डिफिनीशन कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैस लेइंग बिलो एंड एबव द अर्थ सरफेस। अगर किसी मोल्टेन मास का सॉलिडिफिकेशन अर्थ के सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस के बाहर हो तो उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। रॉक्स आर फॉर्मेड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। अच्छा, अभी हमने देखा कि अर्थ का अंदर में हो रहा है, बिलो द अर्थ हो रहा है और एबव द अर्थ सरफेस हो रहा है। क्या? रॉक का फॉर्मेशन। किस रॉक का? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन। कैसे हो रहा है? मोल्टेन मास के थ्रू। मोल्टेन मास के थ्रू कैसे हो रहा है? सॉलिडिफाई होके। मोल्टेन मास का सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर। अर्थ के अंदर हो रहा है तो उसको इंट्रूसिव बोल रहे हैं, अर्थ के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव बोल रहे हैं। और इस दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों में, अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर, क्या हो रहा है? कूलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है। क्या हो रहा है? कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा जो है, जो वोल्केनो के द्वारा निकलता है, एक मतलब आग होता है, उस आग वो ठंडा होता है, पिघला हुआ रूप किसी चीज़ का, तो वो जब ठंडा होता है उसी से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। एक्वस रॉक का क्या होता है? एक्वस रॉक वैसे रॉक बोलते हैं जिसका एक्वस रॉक एज अ फॉर्मेट थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर। अगर किसी रॉक का फॉर्मेशन वैसा हो जैसे रॉक के फॉर्मेशन से, मतलब एक्शन ऑफ द वाटर के फॉर्मेशन से जो जिस रॉक का फॉर्मेशन हो, उस रॉक को हम एक्वस रॉक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट रॉक मतलब सेडिमेंट्री रॉक। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है दूसरा? सेडिमेंट्री रॉक। इस नाम से तो आप परिचित ही होंगे। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है अगर डिफाइन किया जाए अच्छे से तो फॉर्मेड फ्रॉम लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्केलेटन। क्या होता है? जैसे सैंड है, सैंड बिछते गया, सैंड का लेयर बैठते गया, फिर क्या गया? सिल्ट बैठते गया, फिर क्या हुआ? डेड प्लांट्स जो कि नदी में फेंक देते हैं वो बैठते गया,
फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि एनिमल्स का स्केलेटन बैठते गए। इस सारी चीज़ को बैठते लास्ट में होता क्या है कि बैठते जैसे कि कोई चीज़ रखते तो उसमें क्या होता है, सट जाता है दोनों, मतलब बंध जाता है एक दूसरे में। तो ये बनते एक बंध के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, और उस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और इसी को हम बोल रहे थे फॉर्मेट थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर। इसी सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम होता है एक्वस रॉक। इसी सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम होता है एक्वस रॉक। तो चलिए आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। एक और ऑप्शन था मेटामॉर्फिक रॉक, उसको बोलते हैं कि डेट हैव चेंज बाय द हीट और प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक दूसरा कुछ नहीं होता है, वही रॉक होता है जो कि मतलब इसी सब में से कोई सा रॉक होता है जो कि चेंज हो जाता है किस चीज़ से, हीट और प्रेशर से। मान लीजिए ये सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, इस पर और हीट देते रहे प्रेशर देते रहे, तो यही रॉक चेंज होके बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सारा सबको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक्वस रॉक, इसको सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। सेम एक्वस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक इसी सब से बनता है हीट एंड प्रेशर के द्वारा। इग्नियस रॉक, इसका ये डिफिनीशन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड ड्यू टू। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी जस्ट मैंने देखा था। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब डेड प्लांट्स, एनिमल्स, सिल्ट, सैंड, ये सारे चीज़ एक साथ मिल जाते हैं, इसको जो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, इस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इस रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देखिए सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास, मुँह से आवाज़ निकलना चाहिए इग्नियस रॉक, मन से आवाज़ निकलना चाहिए इग्नियस रॉक। ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, etc जनरेटेड बाय सेटिंग वाटर। मन से निकलना चाहिए आवाज़, क्या मन से निकलना चाहिए आवाज़, एक्वस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। फिर अल्टरेशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर द हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। मन से आवाज़ निकलना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक, मन से आवाज़ निकलना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट देखिए अल्टरेशन ऑफ द रॉक, हीट एंड प्रेशर, मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेजुएशन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, सैंड, क्ले, etc जनरली सेटिंग वाटर, सेडिमेंट्री रॉक जो कि हमारा आंसर था। और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो एंड अपर द अर्थ सरफेस, इग्नियस रॉक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन, द रॉक फॉर्मेड ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। एग्री, एकदम एक लाइन में आवाज़ जैसे ही बोला अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। यस, मेटामॉर्फिक रॉक। एग्री, ये ऑप्शन गलत, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, प्लूटोनिक। बोलोगे प्लूटोनिक नहीं है सर, इसमें प्लूटोनिक नहीं है भाई, तो हम क्या करें, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो भी नहीं है इसमें। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसका भाई था और किसके पार्ट्स थे, इग्नियस रॉक के। ऑप्शन नंबर डी। इस तीनों का भी कुछ एग्जाम्पल होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। इस तीनों का देखिए सबका लिख दीजिए। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल, सारा इग्नियस रॉक का, सारे सेडिमेंट्री रॉक के और सारे मेटामॉर्फिक रॉक के। इस सारी चीज़ को लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही एकदम VVI लगा लीजिएगा इसको, VVI एकदम ट्रिपल स्टार। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। सबका नाम एक बार पढ़ देता हूँ। इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, जो कि
सॉरी, इंट्रूसिव होना चाहिए था ये, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, टाइपिंग मिस्टेक है। बसाल्ट, डायोराइट, प्यूमाइस, गैब्रो, पेगमेटाइट, पोर्फिरी, रायोलाइट, ऑब्सिडियन। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेवल, डेमोलाइट, सेल, जिप्सम, कंग्लोमेरेट, सिल्टस्टोन, कोल इग्नाइट एंड ब्रेसिया। क्वार्टजाइट, मार्बल, सेलेट, फाइलाइट, सिस्ट, नीज, लेटराइट। हो गया सबका नाम। चलिए पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक। इग्नियस रॉक हैज, इग्नियस रॉक हैज मतलब इसके इग्नियस रॉक के पास होता है कैसा, क्या होता है, क्रिस्टलाइन ग्रॉसरी स्ट्रक्चर, फॉलेटेड स्ट्रक्चर, लेयर, डिफरेंट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, नन ऑफ दिस। चलिए आगे देखते हैं। अगर बोलता है कि अगर फॉलेटेड स्ट्रक्चर विथ हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लेट। और सारे मेटामॉर्फिक रॉक फॉलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, सारे मेटामॉर्फिक रॉक फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में मार्बल और क्वार्टजाइट, मार्बल और क्वार्टजाइट, बस इस दोनों को छोड़ के जितना भी फॉलेटेड स्ट्रक्चर होंगे सारे मेटामॉर्फिक रॉक होंगे। फिर बोलता है लेयर, डिफरेंट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अभी जस्ट बताया हूँ सेडिमेंट्री रॉक, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और जो चमकदार सरफेस होगा, क्रिस्टलाइन ग्लोसरी फ्यूज्ड टेक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटराइट इज लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज, लेटराइट को केमिकली क्लासिफाइड किया जाता है कैसे, किसमें, कैल्सियस में, एग्रीलिशियस में, सिलिशियस में और मेटामॉर्फिक में। आगे देखते हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन होता है, सिलिशियस क्या होता है, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट एंड नीज और सैंडस्टोन, ये सब आते हैं सिलिशियस में। इसका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक होता है। एग्रीलिशियस का क्या होता है, स्लेट, लेटराइट और कैवलिन। और कैल्सियस का क्या होता है, लाइमस्टोन और मार्बल, लाइमस्टोन एंड मार्बल। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीज और सैंडस्टोन किसके हुए, सिलिशियस के। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक अगर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक अगर पूछा जाए, केमिकल क्लासिफिकेशन 3 होते हैं, सिलिशियस, एग्रीलिशियस और कैल्सेरियस। और सिलिशियस में केमिकली क्लासिफाइड किया गया है रॉक्स को 3 भागों में, सिलिशियस, एग्रीलिशियस और कैल्सेरियस और कैलकेरियस। और इसी में सिलिशियस में क्या होता है, ग्रेनाइट में, क्वार्टजाइट में, नीज में और सैंडस्टोन में। एग्रीलिशियस को स्लेट, लेटराइट और कॉलिन, और कैल्सेरियस को लाइमस्टोन एंड मार्बल। चलिए, द कैलकेरियस रॉक्स हैव, क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या क्ले और एल्मुना होता है। तो कैलकेरियस में क्या होता है, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एग्रीलिशियस में क्ले और एल्यूमिना होता है, और सिलिशियस में सिलिका होता है। तो इधर देखिएगा, अभी क्या पूछा था, कैल्सेरियस में हमारा क्या है, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, गलत, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अब नीज होगा, नीज को किस में क्लासिफाइड किया गया था, अभी हम जस्ट पीछे देखे थे, याद नहीं है बच्चा, तो अभी जस्ट हम पीछे देखे हैं। नीज को क्लासिफाइड किया गया है सिलिशियस रॉक में, किस में, सिलिशियस रॉक में। अब इसी सिलिशियस सही है, इस दोनों को मैं लिखा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीलिशियस। अभी एग्रीलिशियस के बारे में हमने डिफाइन किया था, मतलब बताया था कि इसमें इसके अगर केमिकली क्लासिफाइड किया गया है रॉक्स को 3 मतलब पार्ट में, कैलकेरियस, एग्रीलिशियस और सिलिशियस। तो उसमें एग्रीलिशियस में आया था कैल्विन, सेलेट, लेटराइट, तीनों आया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस एबव। लास्ट ऑप्शन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक। तो सिलिशियस में अभी हम जस्ट देखे हैं कि ग्रेनाइट, नीज और क्वार्टजाइट, ये तीनों थे, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीज और
सैंडस्टोन भी है अभी, हालांकि ये तीनों दिया हुआ है, ये सारे दिए हुए हैं। इसमें क्या है, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए, थैंक यू। देखिए यहाँ तक देखने के लिए, आगे भी बने रहिए चैनल पे। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के समय को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे हुआ तो। अगर कमेंट में बताइए कि और कौन कौन सा किस किस टॉपिक पे मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ, किस किस सब्जेक्ट का। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।